बादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफ़ुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदातुन व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। शरीयत मुबारका में कुछ भी खाने पीने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का यानी तालीम दी है। ये मेरे हाथ में से बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 111 है, किताबुल अतिमा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब तस्मियत अला ताम वल अक्ल बिल यमीन। इसके तहत हदीस नंबर 5376 है। उमर बिन नबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं लड़का था छोटा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था और मेरा हाथ बर्तन में चारों तरफ घूमा करता था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाहिने हाथ से खाया करो और बर्तन में वहाँ से खाया करो जो तेरे नज़दीक हो। चुनाचे उसके बाद से हमेशा मैं इसी हिदायत के मुताबिक अमल करता रहा। इस हदीस से पता लगता है कि इफ़्तार की इब्तिदा के अंदर भी हमने बिस्मिल्लाह ही पढ़नी है। इस हवाले से इफ़्तार में चंद दुआएं मनकूल हैं कि आम तौर पर हम वो देखते हैं इफ़्तार कार्ड वगैरह जो मिलते हैं उस पर वो दुआएं लिखी होती हैं। ये मेरे हाथ में सुन्नह अबी दाऊद है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 274 है, किताबुस सियाम है। इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया, बाबुल कौल इंदल इफ़्तार। इसके तहत हदीस नंबर 558 है। मरवान बिन सालिम अल मुकफ़े वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा कि वो अपनी दाढ़ी मुट्ठी में पकड़कर जो ज़्यादा होती उसको काट देते, और उन्होंने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा इफ़्तार फरमाते तो ज़हाबत ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सब्बतल अजरु इंशाअल्लाह, ये पढ़ा करते थे। अब देखें, ये जो हदीस है ये मरवान बिन सालिम जो इसको रवायत करते हैं अल-मुफ़क्का, ये मेरे हाथ में तक़रीबुत तहज़ीब है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 577 है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इनके लिए फ़रमाते हैं मकबूल। और हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह मकबूल जो है वो जिस रावी के लिए कहते हैं उसके लिए मेरे हाथ में तक़रीबुत तहज़ीब है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 8 है। वो फरमाते हैं, मन लैसा लहू मिनल हदीस इल्लल कलील वलम युस्बित फ़ीह मा युतरका हदीसहु मिन अजलिही व इलैहिल इशारतु बिल्लफ़्ज़िम मकबूल हैसु युताब व इल्ला फ़लय्यनुल हदीस। कि वो शख्स कि जिसकी बयान करदा रिवायात कलील हों और मुहद्दिसीन से वाज़े तौर पर उसकी हदीस तर्क करना साबित न हो, मैं उसकी तरफ इशारा करूँगा लफ्ज़ मकबूल के साथ, उस सूरत में जबकि उसका मुताबे हो, और अगर नहीं तो उसकी हदीस ज़ईफ़ है। तो मरवान बिन सालिम का इस हदीस में कोई मुताबे नहीं है, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ़ है। फिर मरवान बिन सालिम से रिवायत करने वाले हुसैन बिन वाकिद हैं। हुसैन बिन वाकिद के लिए ये हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तक़रीबुत तहज़ीब की जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर
176 के ऊपर वो कहते हैं सिका लहू ओ खाम, कि सिका तो थे मगर इनके वहम भी हैं। रिवायत हदीस में उनका वहम करना भी साबित है। तो मरवान बिन सालिम वो मजहूल हैं, और जो हुसैन बिन वाक़िद उनसे रिवायत करने वाले हैं वो वहम करते हैं, लिहाजा ये रिवायत सनदन साबित नहीं है। फिर इसी तरीके से मशहूर दूसरी एक रिवायत है, ये मेरे हाथ में सुन्नह इब्न माजा है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 705 है, 704 और 705 है, किताब उस्सियाम है। इमाम इब्न माजा ने बाब कायम किया, बाब फ़िस्साइम में ला तुरद्दु दावतहु। इसके तहत ये हदीस नंबर 1737 है कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनकूल है, ये अब्दुल्ला बिन अबी मुलैका वो फरमाते हैं कि मैंने सुना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से, वो जब इफ्तार करते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शैइन अन तगफिर ली। लेकिन इस रिवायत को इसहाक़ बिन उबैदुल्लाह अल-मदनी रिवायत करते हैं, और इसहाक़ बिन उबैदुल्लाह अल-मदनी के बारे में यह हाफ़िज़ इब्न हजर ने तक़रीबुत तहज़ीब की जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 44 के ऊपर वो फरमाते हैं मजहूलुल हाल। लिहाजा ये भी जो है वो रिवायत सनदन साबित नहीं है। अच्छा, फिर एक और मशहूर रिवायत है कि मुआज़ बिन ज़ुहरा वो कहते हैं कि हमें ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुँची कि जब वो इफ्तार करते तो फरमाते अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। लेकिन ये इमाम अबू दाऊद ने किताबुल मरासील में नकल करके इसकी तरफ इशारा दे दिया है कि रिवायत मुरसल है। सफ़ा नंबर 203 पर मनकूल है, हदीस नंबर 101 के तहत, और मुरसल जो है वो जमहूर मुहद्दिसीन के यहाँ ज़ईफ़ रिवायत है। अर्ज़ करने का मकसद ये है, इफ्तार के हवाले से कोई पर्टिकुलर दुआ साबित नहीं है, लेकिन अगर इन तमाम दुआओं का हम तर्जुमा जब पढ़ते हैं, जैसे कि मिसाल है अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ऐ अल्लाह आपके लिए मैंने रोज़ा रखा और आपके दिए हुए रिज़्क़ से मैंने इफ्तार किया है। यह जैसे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शैइन, ऐ अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ उस रहमत के साथ कि जिसने आपकी उस रहमत के साथ कि जिसने हर शय को घेरा हुआ है, अन तगफिर ली, कि आप मेरी मगफिरत कर दें। यह जैसे कि ज़ाहब ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, रगें प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई, अजर साबित हो गया अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये सब दुआएं अपने मायने के अतबार से बहुत ही अच्छी और बरकत वाली दुआएं। तो दुआ की नीयत से अगर एक आदमी इन्हें पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, लेकिन ये बात याद रखें, इफ़्तार से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। इफ़्तार से पहले कोई दुआ नहीं पढ़नी है, ये दुआएं पढ़नी हैं इफ़्तार के बाद, और इन्हें सुन्नत समझ के नहीं पढ़ना है। इन्हें वैसे ही आप पढ़ना चाहें तो एक दुआ की नीयत से आप पढ़ लें, क्योंकि हदीस यानी कि इस हवाले से कोई भी साबित नहीं है।